हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों 12th का। इसके बाद 11th का आएगा एक लेक्चर। जो हम पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर क्लास 12th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। जो इस साल बच्चों 24 में जो एग्जामिनेशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का है बच्चों, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, उसका हम एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज से बच्चों बहुत आपका लाभ हो जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन। ध्यान दें बच्चों, सैंडमेयर और गटरमान रिएक्शन में दोनों में प्रोडक्ट एक ही बनता है बच्चों, लेकिन कुछ जो रिएजेंट होते हैं वो बदल जाते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे बच्चों ये सैंडमेयर रिएक्शन है क्या चीज़, फिर हम इसकी रिएक्शन को देखेंगे बच्चों, और फिर इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी किताब बच्चों डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर ये स्पेशली आ जाए शॉर्ट नोट लिखने के लिए तो बच्चों मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो मैकेनिज्म विदाउट आपको नंबर नहीं मिलता बच्चों। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बच्चों। ध्यान रहे, पहली बात तो ये है बच्चों, मैं इसका बनाता क्या हूँ। तो आपका पहला जो चैप्टर कार्बनिक का है बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, तो ज़्यादातर ये बच्चों हेलो एरीन्स के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। हेलो एरीन्स का मतलब क्या हुआ, इसमें केवल बच्चों या तो क्लोरोबेंजीन बनाई जाएगी या तो ब्रोमोबेंजीन। हालांकि कुछ मात्रा में बच्चों बेंजीन साइनाइड भी बनाई जाती है, लेकिन उसका प्रोडक्ट बच्चों बहुत थोड़ा कम होता है। तो ये मेन रिएक्शन है बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। किस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड है बच्चों। शुरू होते हैं बच्चों, इसका रिएक्शन क्या है, व्हेन क्लो डाइजोनियम सॉल्ट बच्चों, एल्किल डाइजोनियम या बेंजीन, हम बेंजीन बनाएंगे बच्चों तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों। तो यहाँ से शुरू होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। डाइजोनियम सॉल्ट का जो लास्ट चैप्टर होगा बच्चों, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, में डाइजोनियम सॉल्ट भी है, वहाँ किस तरह से बनाते हैं। तो ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मेशन दिया गया है वो लगभग बच्चों हर साल पूछा जाता है। व्हाट हैपन में कैसे बनाओगे इसमें बच्चों। तो है क्या बच्चों, व्हेन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हीटेड बच्चों, वार्म्ड विथ कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, देन करेस्पॉन्डेंस एरीन्स हेलो एरीन्स ऑब्टेन। अब हिंदी में इसका सुनिए बच्चों, बहुत से शिकायत होती है सर हिंदी में नहीं बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ बच्चों। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बच्चों हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड द्वारा इस सॉल्यूशन को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं बच्चों, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को बच्चों हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पिक्चर शुरू होती है ये डाइजोनियम सॉल्ट से बच्चों। ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप इसको समझ लेंगे तो हला इसका जो डाइजोनियम सॉल्ट का बनाने का रिएक्शन दे रहे हैं बच्चों, वो डाइजोनियम यहीं पर मैं बता सकता था, लेकिन आपके समझ में वहाँ नहीं आएगा बच्चों। नाइट्रोजन जब डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ाएंगे उसकी रिएक्शन बच्चों, तो वहाँ उसकी मैकेनिज्म डालेंगे, नहीं तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है। डाइजोनियम सॉल्ट है क्या बच्चों, ये एक प्रकार का सॉल्ट है बच्चों। सॉल्ट है तो इसमें एक कैटायन होगा बच्चों और एक एनायन होगा, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं किसी सॉल्ट में कैटायन एक एनायन होता है। अब जरा देखो बच्चों, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है बच्चों N2, ईएम का मतलब होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो अगर मैं कहूँ डाई एजोनियम का मतलब क्या है बच्चों, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, डाई का मतलब है बच्चों दो, और ओजोनियम का मतलब होता है बच्चों N2, ईएम का ओजो का मतलब N2 है बच्चों, और ईएम का मतलब इस पर क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज। तो डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों। तो डाई का मतलब दो N2 बच्चों, दो
एजो का मतलब होता है बच्चों N2, EM का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है। चूंकि ये सॉल्ट है तो कोई भी इसके साथ एनायन होगा बच्चों। अब कोई भी कार्बनिक अगर हम लेते हैं बच्चों, कार्बनिक डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर मुझे एक कोई कार्बन की चेन लगानी पड़ेगी बच्चों। और कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है बच्चों। एल्किल ग्रुप में जैसे CH3, C2H5, C3H7 वॉटेवर। या बच्चों ये एरिल ग्रुप हो सकता है बच्चों। एरिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? C6H5 बच्चों। ठीक है। तो जब हमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आर के स्थान पर हम फेनिल ग्रुप लेंगे या एरिल ग्रुप लेंगे। अगर वैसे होता है बच्चों तो इसका है। तो चूंकि ये मुख्य प्रोडक्ट देता है बच्चों क्लोरोबेंजीन, हम हाइलोएरिन बना रहे हैं इसलिए हम इसका इस्तेमाल करें बच्चों। तो आर के स्थान पर अगर मैं C6H5 लिखूं बच्चों, और यहाँ पर N2 लिखूं प्लस, और यहाँ कोई भी लिख लो बच्चों Cl माइनस। अब यहाँ पर जो X माइनस लगा है बच्चों, ये कोई एन आयन होता है। ध्यान रहे बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये क्लोराइड आयन भी हो सकता है, ब्रोमाइड आयन भी हो सकता है बच्चों, नाइट्रेट आयन भी हो सकता है, कोई भी एन आयन यहाँ पर हो सकता है बच्चों। ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये सॉल्ट है, क्योंकि ये कैटायन है और ये क्या है बच्चों? ये कैटायन है, एनायन है, इसलिए तो ये सॉल्ट है बच्चों। और ये हम आपको बता दें, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सॉल्ट होता है बच्चों। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बच्चों। बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। मतलब क्या निकला बच्चों? ये बच्चों N2 अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो N2 गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो कोई भी लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज से कोई चीज जितने आसानी से छूट करके इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलती है, उसी को कहते हैं बच्चों लिविंग ग्रुप। अब ये बनता कैसे है जरा इसको देख लो। तो ध्यान रहे बच्चों, सभी बच्चों को मालूम है, यहीं पर चलो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। ये है आपकी अमोनिया। क्या है बच्चों? अमोनिया। ठीक है। अगर इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकालो बच्चों और एक का एल्किल ग्रुप लगा दो या एरिल ग्रुप, तो यहाँ पर बच्चों ये है नाइट्रोजन और H है बच्चों। ये आपका RnH2 बना बच्चों, जिसे प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइन के नाम से जानते हैं बच्चों। अगर इससे भी एक हाइड्रोजन और निकाल के एक एल्किल ग्रुप जोड़ देते हो बच्चों, तो यहाँ पर आपका मिलेगा। अब इस नाइट्रोजन से दो कार्बन की चेन जुड़ी है बच्चों, तो ये आपका है बच्चों सेकेंडरी। और यहाँ पर अगर वो भी हटा दो बच्चों, तो ये आपका आर 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 और क्या है बच्चों? एन। ये आपका टर्सरी या 3 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है बच्चों। अब जरा देखो बच्चों, जब ये कहता क्या है कि जब 1 डिग्री एमाइन, ध्यान रहे बच्चों, 1 डिग्री एमाइन का मतलब RnH2 बच्चों, जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है HNO2 बच्चों, ये नाइट्रस एसिड है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड में क्या बोला? ऑक्सी इस नाइट्रोजन के बच्चों अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 है, और HNO3 में निकालोगे तो +5 है बच्चों। जिसमें कम होता है वो अस जोड़ते हैं, तो ये नाइट्रस एसिड है। अगर यहीं पर 3 लगा तो नाइट्रिक एसिड, उसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगी बच्चों। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होगी तो -4 हो गया बच्चों, इसका प्लस हो गया। अब दोनों घटेंगे तो इसका कितना आ रहा है बच्चों? +3। इसलिए हमने यह जोड़ा। अगर मैंने HNO3 लिया होता बच्चों तो इसका प्लस -6 हो जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 है तो -6, और इसका +1 हो जाएगा, और घट करके इसका कितना बचेगा? +5 है बच्चों। तो उसमें जो 5 वाले में इक जोड़ते हैं और इसमें क्या जोड़ते हैं बच्चों? अस। तो ये नाइट्रस एसिड है बच्चों। और मजे की बात देखो, नाइट्रस एसिड जो होता है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एसिड होता है। ये आपके लैब में पाया नहीं जाता। तो फिर सवाल उठता है बच्चों, ये 0 से हम 5 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर रखेंगे बच्चों। टेम्परेचर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये जो बनेगा बच्चों, ये बहुत हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। डाइजोनियम साल्ट तुरंत टूट जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। अब होगा क्या? ये बनेगा कैसे बच्चों? जब लैब में पाया नहीं जाता, बनाते कैसे हैं? तो ध्यान दें बच्चों, सोडियम नाइट्राइड ले लो। ठीक है। और आप HCl ले लो बच्चों। अगर ये कैम्बो कहीं पे लिखा है तो समझ लो कि वो HNO2 से रिएक्शन, अर्थात ये नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहा है बच्चों। ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है। अब जैसे इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओ बच्चों, तो आपका RN2 और Cl प्लस माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट आपका बन जाएगा बच्चों। अब पिक्चर सैंडमेयर रिएक्शन से यहीं से शुरू होती है बच्चों। तो मैंने आपको चाहे तो मैं सीधे लिख सकता था बच्चों। और एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर जो एमाइन ली गई है बच्चों, वो ओनली
ओनली प्राइमरी एमाइन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन में ये डाइजोनियम सॉल्ट बना सकता है, ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता। तो ओनली प्राइमरी एमाइन बच्चों फॉर्म्स डाइजोनियम सॉल्ट, याद रखिएगा बच्चों। डाइजोनियम सॉल्ट केवल प्राइमरी ही डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है बच्चों, सेकेंडरी और टर्सरी बना ही नहीं सकता बच्चों। अब पिक्चर यहीं से होता है। इसका सलूशन को अगर हम ले लेते हैं बच्चों और हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो करेस्पॉन्डेंस हेलो एरिन्स बनता है। अगर क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराएंगे तो आपका क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यही सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन का डिफिनीशन मैंने क्या बताया बच्चों, जब डाइजोनियम साल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ वार्म किया जाता है इसके सोल्यूशन को, तो करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, हेलो एरिन प्राप्त होती है। इसी रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता बच्चों एक और रिएक्शन है जिसे कहते हैं गटरमान रिएक्शन। उसमें अंतर क्या है अभी आपको समझ में आएगा। तो ये है बच्चों, इसके बाद मैं रिएक्शन लिखता हूं। तो चलिए इसका फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों इसके रिएक्शन पर, जरा चेक करना बच्चों। अब इस रिएक्शन में डाइजोनियम, जैसे ऊपर लिखा है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, चूंकि हम हेलो एरिन्स बनाते हैं बच्चों तो यहाँ पर एरिल ग्रुप लेना है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बच्चों। इसमें मैंने क्यूप्रस क्लोराइड से बनाया बच्चों, प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, HCl का होना जरूरी है बच्चों, नहीं तो रिएक्शन स्लो होती है। और तब ये क्या बना है बच्चों, यहाँ पर आपका बनता है क्लोरोबेंजीन बच्चों, C6H5Cl, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। मजे की बात देखो बच्चों, अगर इसी में आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बच्चों CuBr ले लिया और आपने HBr ले लिया बच्चों, ठीक है, क्या ले लिया, HBr, तो जो लोग इसी का बच्चों एसिड लेना है तब भी बनेगा C6H5, अब Br बन जाएगा और नाइट्रोजन को बाहर फेंकेगा। एक रिएक्शन और होती है बच्चों, CuCN ले लीजिए, क्यूप्रस साइनाइड, और HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड से अगर आप रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो आपका बनता है C6H5CN बनेगा बच्चों और नाइट्रोजन को बाहर कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं बच्चों, क्या बोलो, सैंडमेयर रिएक्शन। तो जब डाइजोनियम साल्ट को बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr उसी करेस्पॉन्डेंट एसिड के साथ रिएक्शन कराता है तो हेलो एरिन प्राप्त होता है। हालांकि ये भी बनता है बच्चों, लेकिन इसका बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है। और नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है बच्चों, N2O बाहर निकल जाता है एज ए नाइट्रोजन गैस के रूप में बच्चों। इसी को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये कैसे होता है इसका हम बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, यहीं पर देख लो गटरमान रिएक्शन क्या है बच्चों। गटरमान रिएक्शन बच्चों सब कुछ वही है, क्या बोला, केवल यहाँ पर बच्चों जो हमने क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड लिया है, यहीं पर बच्चों कापर, हम मेटल का प्रयोग करते हैं, कापर मेटल के साथ अब हम हीट करेंगे बच्चों, तब उसे कहते हैं बच्चों गटरमान रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन में क्या होगा, C6H5 यहाँ पर बच्चों N2 प्लस और Cl माइनस, जब इसको मैं, ध्यान देखना बच्चों, Cu के साथ और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ठीक है, तो आपका जो बनता है C6H5 और क्या बनेगा बच्चों, Cl और नाइट्रोजन बाहर निकल, प्रोडक्ट वही रहेगा बच्चों। अगर मैंने यहाँ पर बच्चों Cu और HBr मैंने लिया है तो इनमें क्या होगा बच्चों, इंटरचेंज हो जाता है। ये Cl इसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों तो आपका HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बच्चों नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और आपका ये ब्रोमीन इसके साथ लग जाएगा बच्चों, तो C6H5Br ये बन के जाएगा बच्चों, ठीक है। इस रिएक्शन को बच्चों मैं गटरमान रिएक्शन कहता हूं। तो अगर आपको सैंडमेयर और गटरमान रिएक्शन में अंतर क्या है बच्चों,
इसमें क्यूप्रस क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट के रूप में लिया गया है बच्चों, जबकि यहाँ पर इसको हम हीट कर रहे हैं बच्चों, इसमें कॉपर मेटल का इस्तेमाल किया गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है, प्रोडक्ट आपको वही बनेगा बच्चों। ये इसमें बन रहा है, ये इसमें बन रहा है, और ये इसमें बन रहा है, ये इसमें बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो केवल अंतर यही होता है का रीएजेंट का। इसमें बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं और HCl और इसमें बच्चों कॉपर मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं होता, वही रिएक्शन है बच्चों, मैकेनिज्म भी वही है, चूंकि ये रिएक्शन करके क्यूप्रस क्लोराइड बना लेगा, इससे रिएक्शन करके क्यूप्रस ब्रोमाइड बना लेगा, अंत में यही बनना है बच्चों, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को थोड़ी खास नहीं देते हैं बच्चों, गटरमान रिएक्शन, क्योंकि इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है, प्रोडक्ट भी वही होगा, मैकेनिज्म भी वही होती है बच्चों। तो चलिए इसको फटाफट नोट करो बच्चों। इसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहीं पर अगर हम आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दो बच्चों, तो आपका बन जाएगा C6H5I और आपका N2 बन जाएगा बच्चों और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बच्चों फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो HbH4 ले लो बच्चों, तो आपका C6H5F बनेगा फ्लोरोबेंजीन बच्चों, और रिएक्शन वैसी होगी, और यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों BF3 बोरान ट्राई फ्लोराइड बन जाएगा बच्चों। तो आपने देखा इससे ये भी बना सकते हैं बच्चों, लेकिन जो गटरमान रिएक्शन है बच्चों यही है, ये गटरमान रिएक्शन में नहीं आती है बच्चों, यही आपका क्या है, गटरमान रिएक्शन है बच्चों, गटरमान रिएक्शन है। और ये रिएक्शन बच्चों जो नीचे लिखी गई हैं उसी से मिलते जुलते रिएक्शन है, लेकिन ये गटरमान रिएक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है। ये अपना स्पेशल है, इनका कोई नाम वैसे विशेष नहीं है बच्चों। गटरमान रिएक्शन केवल क्लोरोबेंजीन और क्लोरोब्रोमीन के लिए बनाई जाती है बच्चों, हाँ ठीक है, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन के लिए है। और सैंड में रिएक्शन बच्चों क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों के लिए है, रिएक्शन दोनों सेम होती हैं। इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल किया क्यूप्रस क्लोराइड, इसमें कॉपर मेटल का स्पॉन्डिंस एसिड वही रहेगा बच्चों, और इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये है बच्चों आपका गटरमान। अब हम आते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म पर, ठीक है, तो ले लीजिए, इसके बाद मैकेनिज्म पर आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब ये सैंडमेयर रिएक्शन आपके सामने है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म क्या है ध्यान रहे बच्चों। सबसे पहले पिक्चर में आता है बच्चों CuCl। अब ये CuCl एक प्रकार का बच्चों लुईस एसिड होता है, अर्थात इसको है बच्चों इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। अब होता क्या है, C6H5N2 और यहाँ प्लस है बच्चों और Cl माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों और इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देता है, और क्या बनाए बच्चों, CuCl2 प्लस बना बच्चों, और आपका बनेगा C6H5। ध्यान है बच्चों, अब बना क्या है, N2 प्लस है बच्चों। तो यहाँ तो Cl बाहर निकल गया बच्चों साल्ट के रूप में, और इससे रिएक्शन करके ये बनाया बच्चों। अब क्या होगा जरा चेक करो, ये बच्चों एक प्रकार का ऐसा है जो कि अनस्टेबल है। अब इसमें से अगर इस नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये तुरंत बच्चों नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो C6H5 और यहाँ N2 प्लस है बच्चों, ये बेंजीन रिंग से जो कार्बन के मध्य बॉन्ड है बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, होमोलिसिस होगा, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, इसमें होमोलाइसिस होने वाला है, होमोलाइसिस के अंतर्गत C6H5 ये फ्री रेडिकल बनेगा बच्चों, और नाइट्रोजन जो है क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, गैस के रूप में बच्चों बाहर निकल जाती है। अब क्या होगा, इसको है बच्चों इलेक्ट्रॉन की जरूरत, अब क्या होगा, C6H5 इसे कहते हैं बच्चों बेंजीन फ्री रेडिकल या एरिल फ्री रेडिकल बच्चों। अब ये एरिल फ्री रेडिकल जो होता है, अब पिक्चर में आता है बच्चों ये क्यूप्रस क्लोराइड, ACuCl2 है बच्चों। अब क्या करेगा, एक क्लोरीन यहाँ से टूटेगा बच्चों, यहाँ से आकर के जुड़ेगा और बनाएगा C6H5 Cl बन गया बच्चों, और फिर आपका CuCl अलग हो जाएगा बच्चों, ये देखो, तो ये अलग हो गया, यहीं से शुरू हुआ था बच्चों, यहीं पर आ गया, इसका मतलब है किसकी तरह व्यवहार कर रहा है बच्चों, कैटलिस्ट की तरह, और आपका ये डिजायर प्रोडक्ट बनके तैयार है बच्चों। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म है। पहले बच्चों पिक्चर में क्या आता है, क्यूप्रस क्लोराइड जो कि लुईस एसिड है, ये
क्लोराइड आयन को खींचता है और ये बनाता है, इसके बाद ये अनस्टेबल बनता है बच्चों। अब अनस्टेबल बहुत हाईली अनस्टेबल है बच्चों, अगर इस नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये तुरंत बदल जाता है बच्चों। तो इसमें होमोलिसिस होता है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचा तो N2 गैस के रूप में बाहर। अब ये बना बच्चों एरिल फ्री रेडिकल। एरिल फ्री रेडिकल फिर CuCl2 जो बना हुआ है ये एक क्लोरीन को सप्लाई कर देता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है, फिर ये अपना अलग हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है बच्चों। तो आपने देखा इसका गटरमान रिएक्शन क्या होती है और बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन में हम प्रोडक्ट वही बनाते हैं, लेकिन इसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड और इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, या तो CuCl लेते हैं या तो हम लेते हैं CuBr लेते हैं। जबकि गटरमान रिएक्शन बच्चों और HCl तो सब में रहेगा बच्चों, ठीक है। इसमें Cu और इसी से HCl लेते हैं या Cu लेते हैं बच्चों HBr, प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, सब में बच्चों HBr रहेगा या आपका HCl रहेगा, ठीक है, HCl रहेगा बच्चों, ठीक है। तो HBr या HCl कोई भी आप ले सकते हैं बच्चों, जैसे आपने देखा है। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है बच्चों तो CuCl प्लस क्लोराइड और HCl लेगो। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो CuBr और HBr ले लेते हैं, आई बात समझ में। तो प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो जाता है बच्चों। बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों, आशा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको कॉपी में लिख करके बच्चों इसके बाद एक सी मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत लिखने के लिए आता है। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों, थैंक यू वेरी मच।